नमस्कार, मैं ममता जानी बीएमसी न्यूज लाइव में आपका स्वागत करती हूं। आज के हिंदी समाचारों के प्रायोजक है अल हिलाल हॉस्पिटल एंड मेडिकल सेंटर। समाचार विस्तार से। मनामा 20 जुलाई। विदेश मंत्रालय की एक सलाह में विदेश में सभी बाहरी नागरिकों से आग्रह किया गया है कि वे अपनी वापसी उड़ानों की स्थिति की पुष्टि करने के लिए हवाई अड्डे पर जाने से पहले अपनी संबंधित एयरलाइनों से संपर्क करें। यह वैश्विक तकनीकी चुनौतियों के बाद आया है, जिसने एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हवाई यात्रा को प्रभावित किया है। कोलोराडो 20 जुलाई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और रॉयल गार्ड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हिज हायर शेख नासर बिन हमद अल खलीफा ने बातचीत, सहयोग को बढ़ावा देने और दुनिया भर में देशों को समर्थन और सराहना प्रदान करने में बहरीन के प्रयासों को रेखांकित किया। महामहिम राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा के नेतृत्व और क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री महामहिम राजकुमार सलमान बिन हमद अल खलीफा के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा समर्थित महामहिम शेख नासर ने बहरीन द्वारा 33वें अरब शिखर सम्मेलन की मेजबानी पर प्रकाश डाला, जो राष्ट्र और बातचीत, संवाद और सह अस्तित्व को बढ़ावा देने में राज्य की भूमिका का प्रतीक है। मनामा 20 जुलाई। सार्वजनिक सुरक्षा प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल तारिक बिन हसन अल हसन ने कहा कि उकसाने और प्रतिक्रिया देने या सार्वजनिक सुरक्षा और व्यवस्था को बाधित करने वाली गतिविधियों में शामिल होना कानून द्वारा दंडनीय अपराध है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बहरीन कानून के तहत अकेले उकसाना और अलग अपराध बनता है, भले ही उकसाने वाला कृत्य किया गया हो। यह बयान विदेश से संचालित होने वाली संदिग्ध संस्थाओं की कार्रवाई के जवाब में दिया गया था, जो हिंसा और अवैध विरोध प्रदर्शन को आह्वान और भड़कावा देता है। मुंबई और उसके उपनगरों में शनिवार को रुक रुक कर भारी बारिश हुई। उसके कारण महानगर पालिका ने कुछ इलाकों में पानी भर गया। वहीं मुंबई के ग्रांड रोड में स्थित 4 मंजिला रुबनीसा इमारत की दूसरी और तीसरी मंजिल के हिस्से बालकनी सुबह ढह गई। इमारत ढहने के समय इमारत में करीब 35 से 40 लोग थे। दमकल विभाग के एक अधिकारी के अनुसार घटना के बाद इमारत से लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इस हादसे में 4 लोग घायल हुए, जबकि एक महिला की मौत हो गई। आगे बढ़ने से पहले हम लेते एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं कुछ खास खबरों के साथ। All your favorite products under one roof in Bahrain. From our 14 branches at 27-year-old Megamart and Macromart. Bakery, fresh meat and fish, fruits and vegetables, sweets and snacks, ready-to-eat foods, dairy products, grocery or consumer goods. To have a wonderful shopping experience, please visit your nearest Megamart Macromart branch. Megamart and Macromart, full of goodness.
करती हूँ एक बार फिर से बीएमसी न्यूज़ लाइव में और देखते हैं देश और दुनिया की कुछ खास खबरों की ओर। दिल्ली से आए सूत्रों के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष मनोज सोनी ने अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सोनी का कार्यकाल मई 2029 को समाप्त होना था। परिवीक्षाधीन आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर के मामले के बीच मनोज सोनी का इस्तीफा आया है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि सोनी के इस्तीफे का कारण पूजा खेड़कर मामला नहीं है। यूपीएससी अध्यक्ष ने निजी कारणों का हवाला देते हुए पहले इस्तीफा सौंप दिया था। इसे अभी तक स्वीकारा नहीं गया है। नई दिल्ली से आए सूत्रों के अनुसार एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेसी रिफॉर्म्स के अपनी हालिया जारी रिपोर्ट में देश के 57 क्षेत्र दलों में 39 रीजनल पार्टियों की कमियां और खर्च के रिपोर्ट जारी किए गए हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 2022-23 में कमाई और खर्च के मामले में कौन सा दल सबसे ऊपर और नीचे है, किसको कितना चंदा मिला है और खर्च किया गया है, पैसा कितना प्रतिशत है। मनामा 20 जुलाई। मौसम विज्ञान निदेशालय ने गर्म मौसम का पूर्वानुमान लगाया है, जो आमतौर पर रात होते ही ठीक हो जाएगा। हवा मुख्यतः उत्तर पश्चिमी दिशा में 7 से 12 समुद्र मील, दिन के दौरान कभी कभी 15 से 20 समुद्र मील तक पहुंच जाती है। समुद्र की स्थिति 1 से 2 फीट अंदर और 3 से 5 फीट दूर है। तापमान अधिकांश 45 सेल्सियस, न्यूनतम 30 सेल्सियस। आर्द्रता अधिकतम 75%, न्यूनतम 10%। इसी के साथ आज के ये समाचार यहीं समाप्त होते हैं। मैं ममता आपसे विदा लेती हूँ। सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बीएमसी न्यूज़ लाइव के साथ आप सबको शुभ रात्रि, शब बखेर।